बंधुओं, माननीय महाराज जी का स्वागत करने के लिए मैं अपने लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी को और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी। भोज महाराज जिंदाबाद, भोज महाराज जिंदाबाद, भोज महाराज जिंदाबाद। अब मैं इस जनसभा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूजनीय महाराज जी का आगमन हम सबके बीच में हुआ है। मैं पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय महाराज जी का स्वागत करें। माननीय विधायक। बोले भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर लोकसभा के चुनाव में पिपराइच विधानसभा के इस विष्णुपुरी में पूरे भारत के सबसे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के 25 से 30 करोड़ जनता जनार्दन की आस्था के केंद्र परम पूज्य महाराज जी का गुरु गोरक्षनाथ के पावन धरती पर पिपराइच विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच पर गोरखपुर लोकसभा के निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी के रूप में रवि किशन शुक्ल जी का स्वागत है और इस मंच पर गोरखपुर जिले के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी जनार्दन गुप्त जी, लोकसभा के संयोजक निरंकार त्रिपाठी जी, विधानसभा पिपराइच के प्रभारी मोहन सिंह जी, संयोजक राधेश्याम सिंह जी और इस टाउन एरिया के चेयरमैन संजय मधेसिया जी सहित इस मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, सम्मानित मंच और सामने पिपराइच विधानसभा की सभी सम्मानित जनता का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, आप सभी का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मित्रों, समय कम है, 2 मिनट में अपनी बात हम समाप्त करेंगे। आज मैं बहुत ही खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं कि 2 साल के बाद आपकी इस पिपराइच की धरती पर आए हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में जो पिपराइच विधानसभा जो कभी विकास के लिए तरस रही थी, आपने पिपराइच विधानसभा को पूरी ऊंचाई पर पहुंचाने का आपने कार्य किया। पिपराइच की चीनी मिल है, आयुष विश्वविद्यालय है, ITI कॉलेज है, कोलुआ घाट का पुल है, तमाम ऐसी योजनाएं महाराज जी ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ कि आज पिपराइच विधानसभा एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो खराब हालत में। सारी की सारी सड़कें बन गई, चौड़ी हुई है, 4 लेन की सड़कें जो 7 मीटर थी आज 4 लेन हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरफ महाराज जी ने आपने पिपराइच विधानसभा की इस सम्मानित जनता को आपने जो सम्मान देने का कार्य किया है, आज के अवसर पर महाराज जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2017 का जो हमारा मत प्रतिशत था और 2022 का जो मत प्रतिशत था, मैं दावे के साथ सम्मानित जनता के आशीर्वाद से, आपके पुण्य प्रताप से मैं ये कह सकता हूं, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में पिपराइच विधानसभा उससे भी अधिक मत दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल जी को विजयी बनाएंगे। महाराज जी, पिपराइच विधानसभा हमेशा अच्छा मत देता है। 2014, 2017, 2019 और 2022 यह 2024 का चुनाव
ये लोकतंत्र का महापर्व है। मित्रों, एक बटन दबाना है। अगर आपने सही जगह बटन दबाई तो सही सरकार का चयन होता है, जैसा कि आपने 2014 से लगातार 2022 तक किया है। और अगर गलत जगह बटन दबा तो गलत सरकार का चयन होता है। तो सही जगह बटन दबाना और भारतीय जनता पार्टी का वो जो कमल का फूल है उसको कभी भी अपने मन मस्तिष्क से मत हटाना। कमल के फूल पर बटन दबा करके महाराज जी के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जिता करके जब महाराज जी संसद में भेजेंगे तो महाराज जी का गौरव कितना बढ़ेगा, उसमें एक पिपराइच विधानसभा भी कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए एक एक मतदाता घर से निकल करके पहले मतदान फिर जलपान, इस प्रक्रिया को अपनाते हुए 100% मतदान करा करके अपने प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल जी को भारी से भारी मतों से जिता करके आप सब उस लोकतंत्र के मंदिर में आप भेजने का कार्य करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और महाराज जी का पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए इस विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। युवाओं में ऐसे महापुरुष मिलते हैं और ऐसे जो महापुरुष है इन्हें हमें सजो करके रखना है, इनके मान को बढ़ाना है, इनके सम्मान को बढ़ाना है। आज देश इनके नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि आज समाज का हर तबका खुश है। सरकार की सभी योजनाएं सबको मिल रही है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और मैं निवेदन करूंगा भोजपुरी सिने जगत के मशहूर अभिनेता हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन जी। दोनों हाथ मातृशक्ति सब लोग उठा ला, दोनों हाथ बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य महाराज की जय। भारत में जिनकर सभा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास सबसे ढेर लगल, जिनका डिमांड हर प्रदेश के हर जिला में महाराज जी और महाराज जी निरंतर पिछले 1 महीने से महाराज जी 1.5 महीने से निरंतर चलत हैं। और हमनी का सौभाग्य गोरखपुर की पावन धरती, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पिपराइच का सौभाग्य कि चुनाव कर विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी के चुनाव का पहली सभा गोरखपुर के पिपराइच में होता। एगो जोरदार ताली हमरे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद महाराज जी हमके दोबारा आशीर्वाद दे। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज जी कि आज हमके दोबारा सेवा करेगा ये देवकुल जनता के मौका मिलल, ये हमरे भोजपुरिया समाज के सेवा करे का मौका मिलल। और ऐसे में मंचासी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जे लोग बैठल बाड़ा नुहन सलीम बिश्नोई जी जिला प्रभारी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री जनार्दन गुप्त जी प्रभारी लोकसभा, श्री निरंकार त्रिपाठी जी संयोजक, श्री महन सिंह जी प्रभारी विधानसभा, श्री राधेश्याम सिंह जी संयोजक विधानसभा, श्री जनार्दन तिवारी जी क्षेत्रीय मंत्री भाजपा, श्री लालजी गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष, श्री आनंद शाही जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री संबत शाही पालीवाल जी, श्रीमती चंद्रबाला श्रीवास्तव जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री रामानंद यादव जी, श्री संजय मदेशिया जी, जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती वंदना सिंह जी। सम्मानित मंच, धन्यवाद। सम्मानित मंच सबके प्रणाम। चुनाव बा तनी क्षमा चाहें, बस यह का मातृशक्ति आई रही। बाबा बच्चा युवा पहली बार वोट जे करी हन, सब लोग आई बढ़न, हम सबके प्रणाम करब। और सबके पता है कि विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव बा और पूज्य महाराज जी का सम्मान का सीट, ये मंदिरिया के सीट है के उसे छिपल ना बा।
ये मठ का सीट हो, मठ में पूज्य महाराज जी के सम्मान के साथ जाए के चाहिए। पिछली बेर हमके 7.5 लाख वोट मिला। महाराज जी का कार्य के उसे छिपल ना बा। महाराज जी का आंदोलन गोरखपुर के एगो बीमारू गोरखपुर से उठाई मच्छर माफिया से आजाद करा देना। आज गोरखपुर का बच्चा, अजमाई, बहन, बिटिया, आज सब लोग खुश हैं। चेहरे पे खुशी बाबा आ गई ना, जहां जाएगा जौन मंच पे जाएगा। हम 500 शक्ति केंद्र वहां नुक्कड़ सभा किए, जहां जाते सब लोग कहते बाबा बाड़न, अरे बाबा के देव हम तो वोटवा बाबा के देव, हम तो मोदी जी के देव, हमके खियावन, हम जेकर खाई वह ककाई। हमरे कोरोना काल में हमके अनाज देना, हमरे लड़का बच्चा के बता, हमके छत देना, हमके मकान देना, हमके सड़किया देना, 5 लाख हमके दवाई खातिर देना, अनगिनत योजना मिलल बा। बस यह आशीर्वाद जैसे पिछली बेर हमके देले रहा। मंदिरिया के सीट हो खड़ा रख के सेवा कर, बंबई छोड़ के यहरा बस गए। महाराज जी का आदेश निर्देश जैसे होला, केंद्र से कुल काम करेगा, कुल अंगली पकड़ के जैसे इनका आदेश होला वही करेला, वही करत रहा। काहे की ईमानदारी हमारे बाबू सिखाइए, हमरे खून में ईमानदारी बा। मेहनत से आए नहीं, पूरा दुनिया जानला, मेहनत करके अपन भोजपुरी समाज का सेवा किए, नाम जनवाए। और आज आप लोगों से हमार कहानी छिपल नहीं थे। महाराज जी का आशीर्वाद था, महाराज जी का शिष्य है। मोदी जी, योगी जी जैसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होना, इनके हाथ से कहो नहीं जाए। विरोधी लोगों का मंशा मालूम बा, 26 गो दल कहां आवा था, कुछ छिपल नहीं थे। हाँ, लेकिन ये तय बा कि मंदिर पर कभी ताला ना लगी। विरोधी 370 का धारा रही, विकास का गंगा बहुत रही। 4 जून के विश्व के नेता मोदी जी दोबारा तीसरी बार शपथ लिया, मंदिर पे ताला ना लगी। विरोधी सुन ला, जैसे पूज्य महाराज जी मोदी जी लड़त सनातनी विचारधारा के लेके चलिए, जान ला विरोधी स्वध्वस्त हो ही। एक दोनों हाथ उठा के बोला भारत माता की। 1 जून खाना नंबर 3 हमारे साथ बोला, 1 जून खाना नंबर, 1 जून खाना नंबर, 1 जून खाना नंबर। और बाहर जाइए तो कमल का फूल हुई, हमारा फोटो हुई वह बगल में, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हुई। राम का चला हो सखी वोट डारे, कोई माई बहन मातृ शक्ति दिन उत्सव मनैया, सवेरे 6 बजे 5 बजे उठ जाइए, हर बहन के बोलिए, हर माई के पूरा गांव बोले चला हो सखी वोट डारे, कमल निशानी चला हो सखी वोट डारे, कमल निशानी चला हो सखी वोट डारे। कमल योगी जी के कमल निशानिया हो, योगी जी के कमल निशानिया हो, हमरे मोदी जी के कमल निशानिया हो, हमरे मोदी जी के कमल निशानिया हो सखी वोट डारे, कमल निशानी हो सखी वोट डारे, कमल निशानी हो सखी वोट डारे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं निवेदन करूंगा, पूरे हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने वाले, हम सबके प्रातः स्मरणीय, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरक्षपीठ अमृतसर परम पूज्य महाराज जी अपने आशीर्वाद महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवि किशन जी,
लोकप्रिय विधायक और पिपराइच में जो निरंतर समय देकर के आपकी सेवा में यहां पर समर्पित भाव के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे श्री महेंद्रपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय मंत्री श्री जनार्दन तिवारी जी, लालजी गुप्ता जी, आनंद शाही जी, संघर्षमणि उपाध्याय जी, वीरेंद्र पाठक जी, यहां के हमारे चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अभी जब मैं पिपराइच आ रहा था, पिपराइच आया हूं, जिधर मैंने नजर दौड़ाई, क्या चकाचक सड़कें हैं आप लोगों की। आप बोलो, आप मुझे बताइए 7 साल पहले कैसी सड़कें थी? सब गड्ढा है में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं लगता था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे हैं, जिधर देखो 4 लेन 2 लेन की सड़कें। अभी तो हम पिपराइच को गोरखपुर से जोड़ने के लिए 4 लेन के लिए 1000 रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। 1000 करोड़। और दूसरा, आपको पिपराइच से अगर बीपीगंज की तरफ और नेपाल की तरफ जाना हो तो भी रिंग रोड बन रही है और मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। रिंग रोड 4 लेन की बनेगी, विकास होगा, लेकिन कंपनसेशन आपको भरपूर मिलेगा, कहीं कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो विरोधी हैं वे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, तमाम प्रकार की झूठ बात बोलेंगे, उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको जो महेंद्रपाल सिंह बोले, रवि किशन बोले और या जो मैं बोल रहा हूं उसमें विश्वास करिए। हम पहले भी यहीं पे थे, आगे भी यही रहना है। अरे आपके बहाने पूरे प्रदेश की सेवा कर पा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा? भाई चुनाव तो पहले आप ही मुझे जिता के भेजते थे ना, आप ही चुनाव जिता के भेजते थे ना, और देखो राहत पूरे प्रदेश पा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का कितने लोग दर्शन करने के लिए गए अयोध्या? वाह भाई, पूरे लोग चले गए। लेकिन अब मैं चुनाव के बाद बोलूंगा इनको, रवि किशन जी से भी और महेंद्रपाल सिंह से भी, कि इन सभी लोगों को एक बार फिर से अयोध्या दर्शन करा के लेके आए। आप सोचो, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, क्या ये काम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या इनसे उम्मीद करते हैं? क्या राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, इसका पुण्य किसको मिलना है? अरे भाई देखो, मैं तो एक साधु आदमी, योगी आदमी हूं, लेकिन पुण्य के भागीदार भी आप ही हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और मंदिर का जो पुण्य मिलना है, मोदी जी हो या योगी जी, सब आपके कारण है, आपने बनाया है, इसलिए पुण्य भी आप ही को प्राप्त होना है। पुण्य आप लेंगे ना, तो पुण्य जब आपको मिलना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रभु रामलला विराजमान हो गए 500 वर्षों के बाद। जहां पे कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। आज भी इनके दिमाग ठीक नहीं हुए, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। अरे हमने कहा बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है जो भ्रष्ट हो गई है। राम तो परमपिता परमेश्वर हैं, राम तो परमपिता परमेश्वर हैं, जगन नियंता है, और भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में वही कहा है, वही किया है
जो सदियों से हिंदू कहता रहा है कि राम राम आएंगे, और बन गया ना, जो कहा मोदी जी ने वो करके दिखाया। बहनों और भाइयों, पूरा देश बदल गया है, पूरा देश बदल गया है। भारत का सम्मान, भारत की सुरक्षा, विकास के बड़े बड़े कार्य। गोरखपुर में एम्स बनेगा, कोई सोचता था? आज बन गया ना। इस पिपराइच में 2 विश्वविद्यालय, एक आयुष विश्वविद्यालय यहां पर, एक महावीर गोरखनाथ विश्वविद्यालय पालापार में। 2 विश्वविद्यालय किसी विधानसभा में है क्या? अरे जिले में एक विश्वविद्यालय नहीं आया, इस विधानसभा में 2 विश्वविद्यालय बन गए। ITI, इंटर कॉलेज, सड़क, 4 लेन। और अभी तो हमने एक निर्देश दिया है कि पिपराइच में सोनवर्षा रोड पर जाने के लिए और चीनी मिल की तरफ जाने के लिए ओवरब्रिज कैसे बनाएगा, उसका डिजाइन बनाएगा। और उसमें डिजाइन ऐसी बननी चाहिए, डिजाइन ऐसी बननी चाहिए कि हनुमान जी का मंदिर भी बच जाए और लाला जी की खेती भी बच जाए। क्योंकि हम लोग जब आते थे तो लाला जी की ठेकी में बैठते थे, तो हमने कहा वो भी बचनी चाहिए और हनुमान जी का मंदिर भी बचना चाहिए। और फिर फर्राटे से यहां से आपको मात्र पिपराइच से जब 4 लेन बन जाएगा ना, तो गोरखपुर पहुंचने को 7 मिनट लगेंगे, 6 से 7 मिनट, 6 से 7 मिनट में गोरखपुर, और गोरखपुर से 6 से 7 मिनट में पिपराइच। पिपराइच के चारों तरफ बाईपास बन जाएगा, कहीं जाम नहीं लगेगा। हम लोग जब थे सांसद थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग पैसा ही नहीं देते थे, एक भी पैसा नहीं देते। कितने बड़े बड़े गड्ढे होते थे यहाँ पे, बड़ा बड़ा गड्ढा, चलने के लिए कहीं दिक्कत नहीं थी। अभी मैं अगिया वाले मार्ग को देख रहा था, गढ़वा होते हुए अगिया के लिए जा रहा था, क्या शानदार मार्ग है। संघर्ष मणि को आसानी से आ जाते होंगे पिपराइच में। बहनों और भाइयों, विकास होता है तो विकास के साथ सबको। देखो हम लोग जब थे समाजवादी पार्टी के लोग चीनी मिल बेच रहे थे, ये बात राधेश्याम बाबू हैं, हम आंदोलन करते थे यहाँ पे। ये वीरेंद्र पाठक, इनके बाबूजी भी यही चीनी मिल में काम करते थे, और बाबूजी इनके कहीं भी रहे, लेकिन ये अपने बाबूजी को हमारे समर्थन में खड़ा कर ही देते थे अंत में। और बहनों और भाइयों, देखो वीरेंद्र पाठक ने उस समय जो मेहनत किया, राधेश्याम बाबू ने जो मेहनत किया, अब किसी बाबू जी को, अपने पिता को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि वो चीनी मिल नई बन गई है पिपराइच में, बन गई है ना। और क्या चल रही है चीनी मिल, लोग आगे देखते हैं, लाखों लोगों की आंख चकरा जाते हैं पिपराइच की चीनी मिल को देख करके। अभी तो ट्रायल उसमें चल रही है, 3 साल के बाद जब अपनी स्पीड से चलेगी, प्रदेश की सबसे सुंदर चीनी मिल में से एक होगी ये पिपराइच की चीनी मिल। बहनों और भाइयों, भारत का ऐसे विकास हो रहा है, कहीं 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, मेट्रो, एक IIT, एम्स, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। आप अगर जाकर के आयुष विश्वविद्यालय भटड़ के पास जो बन रहा है, कभी जाकर के देखेंगे ना, आपको लगेगा कि अब इसके सामने दुनिया के विश्वविद्यालय भी फेल है। क्या शानदार बिल्डिंग बन रही है, अरे पीढ़ियां तो आपकी बनने वाली है। वोट सही जगह जब लगता है तब विकास भी आता है, सुरक्षा भी मिलती है, और गरीबों को फ्री में अन्न की, राशन की सुविधा का लाभ भी मिलता है। देखो ना, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो पाकिस्तान का राग लाते हैं, इन लोगों को बोलो कि अबे देखो, पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पा रहा, लोगों भूखों मर रहे हैं, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और मैं तो कहता हूं जो पाकिस्तान का राग लाते हैं, मैं कहता हूं जाओ पाकिस्तान, भारत के लिए बोझा मत बनो, बोझा मत
पाकिस्तान जाओ, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा। और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तो बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, राधेश्याम बाबू आपकी उम्र तो 70 साल हो ही नहीं होगी। अब पाठक क्या आपका 70 साल हो गई, 70 साल, अभी तो 58 है, लेकिन आप 58 साल में ही बाबा बन गए थे। पाठक जी 58 साल में बाबा बन गए, यानी इसका मतलब 11-12 साल की उम्र में ही बाबूजी ने इसकी शादी कर दी थी। लेकिन राधेश्याम बाबू को मैं कहना चाहता हूं, मैं इनको कहता हूं टाइगर राधेश्याम से, हर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। वो कहीं भी जाके देश के अंदर अपना उपचार करा सकता है। किसान को किसान सम्मान निधि, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, आज जनधन अकाउंट खुल गया है, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है, और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी आपके घर में आ गया है। पहले क्या होता था, मुझे याद है इसी पिपराइच में क्या होता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, और पर्व और त्योहार के दौरान या कोई मेहमान आ गया, रसोई गैस समाप्त हुई और रसोई गैस लेने के लिए कोई एजेंसी में जाता था तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर पड़ जाता था। एक कांग्रेस की सरकार थी, और घर में आते थे खाली सिलेंडर लेकर के, तो वहां बेलना की मार अलग से मर्दों पर पड़ती थी ना, क्योंकि मैं तब लव सिंह से भी कहता था, वीरेंद्र पाठक जी से भी कहता था, संघर्षमणि से, संघर्षमणि ने तब शादी नहीं की, बहुत बाद में की, लेकिन मैं इनसे कहता था कि भाई ले लो कनेक्शन, कहते रे कौन मार खाए, लेकिन आज सबको फ्री में कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों को, और हमने तो ये भी किया है दीपावली होली पे, एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए गरीबों को भी एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। देखो ना, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और अब तो आतंकवाद समाप्त। पहले कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से, और सायकाल होते होते क्या होता था, सायकाल होते होते कहीं आतंकी विस्फोट होता था। आज आतंकवाद समाप्त, अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है। इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में एक तरफ राम भक्तों की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, अनर्थकारी गठबंधन। जब भी इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है, अनर्थ हुआ है। देखो, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की केंद्र में सरकार। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, और भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई।
गरीब भूख से मरता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, पूरी अराजकता का तांडव था। और बहनों और भाइयों, अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आएंगे, सत्ता में आते ही क्या करेंगे, सत्ता में आते ही पहले अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। क्या इसका अधिकार देंगे क्या इनको? दूसरा कह रहे हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, बुर्का पहन करके घर के अंदर रहना पड़ेगा। अरे सपा और कांग्रेस के लोगों सुन लो, ये तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत शरीयत से नहीं चलेगा। शरिया कानून से भारत नहीं चल सकता है, और चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। तीसरा पाप ये क्या करने जा रहे हैं, कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अरे ये जोड़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन नियत साफ नहीं है। क्या नियत साफ नहीं है बहनों और भाइयों? आज आप देख रहे होंगे, अरे रोटी आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाते होंगे, सब्जी दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, लेकिन एक जगह दोनों में अलग अलग राह बनते हैं। जब मुसलमान खाता है, कहता है कि मैं गौ कसी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता है नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। हिंदू उग्र हो जाता है, कहता नहीं भाई हमने मां माना है, हमारे संस्कार गौ माता के बगैर नहीं हो सकते, गौ माता को हाथ मत लगाना, मत लगाना हाथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है सत्ता में आएंगे तो गौकसी करने की छूट दे देंगे। अरे ये पापियों को क्या हो गया? और मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये जो झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के लोग आए हैं, इनको सपा के लोग आए हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलाल विराजमान हो गए हैं, और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य की यात्रा के निकल गए। सब हो गए ना, हो गया ना सब। और इसीलिए हम लोग कहने के लिए देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है, और वह है जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, नाम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और गोरखपुर क्या करेगा? गोरखपुर भी यही करेगा ना। अरे राम मंदिर आंदोलन तो गोरखपुर से ही शुरू हुआ था। इसलिए कमल खिलेगा यहां पे, लेकिन केवल जीत नहीं, जीत तो होनी ही है। रिकॉर्ड जीत के लिए हम लोग आए हैं, रिकॉर्ड जीत। पिपराय मुझे बताएं, क्या रिकॉर्ड जीत करवाएंगे? रिकॉर्ड जीत करवाएंगे, रिकॉर्ड जीत। लेकिन रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? जितने लोग यहां पर आए हैं, इतनी बड़ी सभा अब तक यहां विष्णु मंदिर के पास कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड जीत होगी कैसे? 7 दिन का 7 दिन आपके पास बाकी है। ये 7 दिन में से प्रतिदिन आप 3-3 घंटा देश के लिए देंगे? जो लोग देंगे हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो। सड़क के उस पार भी जितने लोग कह सकते हैं, जितने लोग देश के लिए 3-3 घंटे दे सकते हैं 1 जून तक, मुझे बताओ, देंगे आप लोग? मेरे साथ बताएंगे? थोड़ा हाथ नीचे करो, मैं बताऊंगा। 2 काम करना है, 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10 परिवार के पास जाकर के कमल खिलाने की उससे अपील करनी, अनुरोध करना है। कहना साहब जो राम को लाए हैं हम उनको आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलेंगे ना?
विकसित बनाएंगे, बोलेंगे ना? तो 7 दिन में 70 परिवार, 70 परिवार का मतलब लगभग 250 लोग मतदाता। उन 250 मतदाताओं की जिम्मेदारी लेना, चुनाव के दिन उनको मतदान केंद्र में ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। करवाएंगे? करवाएंगे? पिपराइच करवाएगा? अगर आप करवाएंगे, रिकॉर्ड वोट से जितवाएंगे, तो फिर सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी। उस जिम्मेदारी उसको छोड़ दीजिए, उसको किसी को इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं। कोई समस्या है, यहां का कोई भी कार्यकर्ता मेरे पास आकर के देख सकता है, कोई समस्या नहीं, समाधान झटके से होता है। यहां लंबित डालने की आदत नहीं है, जो काम होना फटाफट फटाफट फटाफट। विकास के कार्य कितने तेजी के साथ है, जैसे सड़कें चकाचक बन गई हैं, जैसे चीनी मिल लग गई, जैसे आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, ITI बन गया है, बहुत संस्थान बन गए, एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया है। कोई सोचता था कभी? ऐसे ही फिर यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके रवि किशन को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से विजयी बनाना। बनाएंगे? बनाएंगे? दोनों हाथ लाकर मुझे बताओ, बनाएंगे? बनाएंगे? सड़क के उस पार में दोनों हाथ लाकर मुझे बताओगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय महाराज जी। आज पिपराइच ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री मोहन गुप्ता जी ने भाजपा की सदस्यता माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा प्राप्त की है। मैं मोहन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, आकर के महाराज जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपके कहे हुए आदेशानुसार पिपराइच विधानसभा क्षेत्र माननीय रवि किशन शुक्ला जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगा। जहां 2014 में 1,25,000 मत प्राप्त हुए, वहीं 2019 के चुनाव में 1,65,000